क्या किसी पीड़ित की चुप्पी आरोपी के निर्दोष होने का सबूत हो सकती है, या कानून के नज़र में खामोशी कभी-कभी शब्दों से ज़्यादा कह जाती है? आज हम न्याय के लिए 40 साल के एक बहुत लंबे इंतज़ार की कहानी में उतर रहे हैं। ये मामला है राजस्थान सरकार बनाम चतरा। चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। तारीख थी 3 मार्च 1986। जगह थी राजस्थान का सुरेली गांव। गुलाबचंद नाम का एक गवाह एक घर में दाखिल होता है और जो वो देखता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक 3 साल की बच्ची, जिसे अदालत ने वी कहा, बेहोश और बुरी तरह घायल पड़ी थी। और ठीक उसी पल गुलाबचंद आरोपी चतरा को कमरे से भागते हुए देखता है। उसकी धोती भी खुली हुई थी। इसके बाद मेडिकल जांच हुई जिसने बच्ची के साथ हुए क्रूर हमले की पुष्टि की। जी। और यहाँ एक बहुत अहम बात यह भी थी कि सिर्फ बच्ची ही नहीं, आरोपी चतरा के शरीर पर भी चोट के निशान मिले थे। ये निशान आप कह सकती हैं कि ये एक तरह के फिजिकल सबूत थे जो उसे सीधे सीधे उस घटना से जोड़ रहे थे। तो मतलब सबूत तो काफी मजबूत लग रहे हैं, लेकिन इस केस का कानूनी सफर बहुत बहुत लंबा चला। 1987 में निचली अदालत ने चतरा को दोषी मानकर 7 साल की सजा सुना दी। लेकिन फिर 26 साल बाद 2013 में कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने चतरा को बरी कर दिया। सवाल यह है कि इतने मजबूत सबूतों के बावजूद ये हुआ कैसे? यही इस केस का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। हाईकोर्ट ने आरोपी को मुख्य रूप से इसलिए बरी कर दिया क्योंकि पीड़ित बच्ची, जो अब तक थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, वो गवाह के तौर पर अदालत में कुछ बोल ही नहीं पाई। अदालती रिकॉर्ड में लिखा है कि वो केवल चुपचाप आंसू बहाती रही। और हाईकोर्ट ने इस चुप्पी का मतलब ये निकाला कि शायद बच्ची आरोपी के खिलाफ कुछ कहना ही नहीं चाहती। ये तो बहुत अजीब बात है ना। मतलब एक सदमे में डूबी बच्ची बोल नहीं पाई और इसे आरोपी के हक में मान लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? हाँ, और यही इस केस का सबसे जरूरी हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि किसी बच्चे का सदमे की वजह से चुप हो जाना ये स्वाभाविक है। इसे ये नहीं माना जा सकता कि गवाह पक्षद्रोही यानी हॉस्टाइल हो गया है। अदालत ने बहुत गहराई से एक बात कही, वी के आंसुओं को उनकी असल कीमत पर समझना होगा। इसका मतलब है कि अदालत को उस बच्चे पर पड़े मानसिक बोझ को समझना होगा। वो खामोशी ही उसकी गवाही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बच्ची की खामोशी को ही उसकी आवाज बना। अच्छा, लेकिन बचाव पक्ष ने भी तो कुछ दलीलें दी होंगी? बिल्कुल। बचाव पक्ष ने एक छोटे से विरोधाभास पर ध्यान खींचा था। एफआईआर में लिखा था कि गवाह ने आरोपी को बैठा हुआ देखा था, जबकि गवाही में कहा गया कि वो भाग रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक मामूली विरोधाभास कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने समझाया कि जब बाकी के परिस्थितिजन्य साक्ष्य जैसे मेडिकल रिपोर्ट, चश्मदीद का बयान इतने मजबूत हों, तो ऐसी छोटी-मोटी बातें केस को कमजोर नहीं कर सकती। आपने परिस्थितिजन्य साक्ष्य की बात की। इसी से जुड़ा एक कानूनी शब्द इस फैसले में बार-बार आया है, पंचशील सिद्धांत। ये पंचशील सिद्धांत क्या है? क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, पंचशील सिद्धांत परिस्थिति जन्य साक्ष्य के 5 सुनहरे नियम हैं। आसान भाषा में कहें तो, पहला, सबूतों की कड़ी पूरी तरह जुड़ी होनी चाहिए, उसमें कोई गैप ना हो। दूसरा, सारे सबूत सिर्फ और सिर्फ आरोपी के दोषी होने की तरफ इशारा करें, किसी और संभावना की तरफ नहीं। तीसरा, सबूत निर्णायक होने चाहिए। चौथा, वो किसी और के निर्दोष होने की हर परिकल्पना को खारिज करें। और पांचवा, ये एक नैतिक निश्चितता होनी चाहिए कि अपराध आरोपी ने ही किया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये 5 नियम पूरे हो रहे थे। अच्छा, तो इन सभी सबूतों को एक साथ रखकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और कहा कि निचली अदालत का जो पुराना फैसला था वही सही है। चतरा को अपनी बाकी सजा पूरी करने का आदेश दिया गया। तो ये तो हुआ इस केस का फैसला। लेकिन इस एक मामले का हमारे कानून और समाज के लिए क्या मतलब है? इसके दूरगामी असर क्या हो सकते हैं? इसके 2 बहुत बड़े सबक हैं। आम लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि अगर कोई पीड़ित, खासकर बच्चा, सदमे के कारण अदालत में बोल नहीं पाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि केस खत्म हो गया है। कानून इस सदमे को समझता है। और दूसरा, किसी भी हमले के मामले में तुरंत मेडिकल जांच कितनी जरूरी है, क्योंकि वो एक पत्थर की लकीर जैसा सबूत बन जाता है।
और कानूनी पेशेवरों के लिए? उनके लिए ये फैसला एक रिमाइंडर है कि कमजोर गवाहों, खासकर बच्चों के साथ कितनी संवेदनशीलता से पेश आना है। ये फैसला पंचशील सिद्धांतों के महत्व को फिर से स्थापित करता है और सिखाता है कि न्याय सिर्फ कही गई बातों पर नहीं, बल्कि अनकही तकलीफों को समझकर भी किया जाना चाहिए। 40 साल वी और उसके परिवार ने न्याय के लिए कह सकते हैं कि लगभग आधी जिंदगी इंतजार किया। सोचकर भी अजीब लगता है। जिस बच्ची के साथ ये हुआ वो आज एक 40 साल की महिला होगी। न्याय मिला, पर कीमत बहुत बड़ी थी। ये हमारी व्यवस्था में देरी की एक कड़वी सच्चाई तो दिखाता है। लेकिन ये इस बात का भी सबूत है कि न्याय में देरी हो सकती है, पर अंत में उसे नकारा नहीं गया। और ये मामला इस बात पर एक ऐतिहासिक मिसाल कायम करता है कि अदालतों को सदमे से पीड़ित लोगों की चुप्पी को कैसे समझना चाहिए। ये तय करता है कि उनकी आवाज़ भले ही शांत हो, हमेशा सुनी जाएगी।